तो यार आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेई मेन के साथ साथ तुम्हें कौन सा बैकअप एग्जाम देना चाहिए 2026 में। पहले हम देखेंगे कि यार बैकअप एग्जाम तुम्हें क्यों देना चाहिए एंड उसके बाद हम देखेंगे एक लिस्ट। मैं इस वीडियो में अराउंड 10 एग्जाम्स के बारे में बात करूंगा। सभी एग्जाम्स तुम्हें देने का नीड नहीं है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा सिचुएशन में तुम्हें कौन सा एग्जाम देना चाहिए उसके बारे में मैं एक सिंपल गाइडेंस दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट एक साल में 30 40 50 स्टूडेंट के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है इस चैनल में, फ्रॉम टीयर 1 कॉलेजेस, IITs, NITs, बीट्स। एंड मुझे जो यार समझ में आया तुम लोगों के लिए जो जनरल एडवाइस है सबका, दैट इज कि यार बैकअप एग्जाम देना, एटलीस्ट 2 3 4 बैकअप एग्जाम देना अलॉन्ग साइड जेई मेंस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, ये तुम्हारा एक मेंटल जो स्ट्रेस है, तुम्हारा जो मेंटल स्ट्रेस है ना लास्ट के टाइम पे, वो काफी कम कर देता है क्योंकि तुम्हारे पास और ऑप्शंस खुल जाता है। ठीक है, तो यार तुम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अभी, तो तुम्हारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है। ऑब्वियसली तुम्हें एम रखना चाहिए IITs के लिए, टॉप के कॉलेज के लिए। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे थोड़ा सा स्टैट्स देखते हो ना जेई मेंस का, तो तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलेगा। जैसे इस साल 14.75 लाख टोटल स्टूडेंट्स ना जेई मेंस के लिए अपेयर हुआ था, उसमें से अराउंड 2.5 लाख तुम्हारा जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइंग होते हैं। अब ये 2.5 लाख में से अराउंड 62 63,000 तुम्हारा सीट्स रहता है फॉर IITs, NITs, ट्रिपल IITs, GFTIs। तो जो भी तुम्हारा अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, उसमें अराउंड 62 63,000 सीट है। तो जो टॉप के 2.5 लाख है, अराउंड 14.75 लाख में से उन लोगों में भी ना सबको कॉलेज नहीं मिलता अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज। तो तुम समझ सकते हो अराउंड अगर तुम देखोगे 14 15 लाख स्टूडेंट्स में से 60 70,000 स्टूडेंट्स को ही एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का पॉसिबिलिटी रहता है, विच इज अराउंड 4% पॉसिबिलिटी। तो तुम समझ सकते हो कि जेई मेंस ओवरऑल जेई कितना हार्ड एग्जाम है, इसलिए तुम्हारे लिए बैकअप ऑप्शन रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्स का लिस्ट। तुम यहाँ पे नोट कर लेना स्पेशली यार कौन सा एग्जाम के लिए तुम ज्यादा इंटरेस्टेड हो एंड कौन सा एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म किस टाइम पे आने वाला है उसको नोट कर लेना। इस वीडियो में मैं डिटेल में कोई भी एग्जाम का स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फर्स्ट इज CUET एग्जाम। इस एग्जाम से तुम्हें 250+ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, अब इसमें से तुम्हारा स्टेट यूनिवर्सिटीज आता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी तुम्हें मिलता है। बहुत जगह तुम्हें BSc वाला कोर्सेज मिलता है, बहुत जगह तुम्हें बीटेक का कोर्सेज भी मिलता है, बीटेक कंप्यूटर साइंस वगैरह भी मिल जाता है। एंड ऑल्सो जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज होता है ना, वो तुम्हें काफी अफोर्डेबल भी मिल जाता है। स्पेशली जो स्टेट यूनिवर्सिटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी होता है, वो तुम्हें काफी अफोर्डेबल मिल जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU हो गया, BHU हो गया, तो ये सब यूनिवर्सिटीज पे टॉप में आता है तुम्हारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। तो CUET एग्जाम यार मुझे लगता है सबके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लाइक अगर तुम्हें जेई मेंस में तुम्हें लग रहा है मैं एवरेज करने वाला हूँ, तो तुम्हें एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा CUET के थ्रू कि यार मुझे कम पैसे में डिसेंट एक कॉलेज मिल जाएगा। अगर तुम्हें स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाता है तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट है। नॉर्मली तुम एग्जाम के लिए बैठ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड यहाँ पे बंच ऑफ डिफरेंट कोर्सेज भी तुम्हें देखने को मिलता है, नॉट ओनली बीटेक, बाकी तुम्हें अदर कोर्सेज भी देखने को मिलता है, विच इज अ गुड थिंग। अगर तुम बाद में चेंज करना चाहते हो तो जो एप्लीकेशन विंडो होगा अराउंड फरवरी से मार्च के आसपास तुम्हें देखने को मिलेगा। कोई ऐसा डेट नहीं आया, बट अराउंड फरवरी मार्च के आसपास होता है नॉर्मली। एंड जो एग्जाम है अराउंड मई जून पे होने वाला है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम विच इज IIT आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये तुम्हारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत ही प्रीमियम लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लाइक IIT लेवल को तुम मान सकते हो। अब इस IIT के थ्रू तुम्हें आइजर में एडमिशन मिलता है, लाइक आइजर पुणे हो गया, आइजर कोलकाता हो गया। अब आइजर में तुम्हें मोस्टली यार BS + MS का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है एंड एक काफी रिसर्च हैवी कोर्स है। एंड इस IIT के थ्रू ना, IIT एग्जाम के थ्रू तुम्हें नॉट ओनली आइजर बट ऑल्सो तुम्हें IISc बेंगलोर में भी एडमिशन मिल जाता है, विच इज अगेन अनदर प्रीमियम रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइजर का जो एप्लीकेशन है अराउंड तुम्हें मार्च अप्रैल में देखने को मिलता है एंड एग्जाम जो होता है मई में होता है। ठीक है, दिस एग्जाम इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर तुम्हें लग रहा है मैं जेई एडवांस लेवल में प्रिपेयर हो रहा हो, तुम्हें लग रहा है कि मुझे IIT मिल सकता है एंड तुम रिसर्च में भी इंटरेस्टेड हो, तब जाके दिस इज द ऑप्शन, दिस इज द एग्जाम फॉर यू। मतलब IIT का बैकअप एग्जाम तुम सोच सकते हो, नॉट अ जेई मेन बैकअप एग्जाम बट अ जेई एडवांस बैकअप एग्जाम ओनली फॉर दोज जो रिसर्च में इंटरेस्टेड है, लाइक तुम्हें डेटा साइंस वगैरह में जाना है, स्टैटिस्टिक्स में जाना है। तो एंड नाउ स्टैटिस्टिक्स के लिए एक और बहुत प्रीमियम कॉलेज है, विच इज ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इनका भी टेस्ट होता है, ISI कोलकाता वगैरह में एडमिशन इससे मिल सकता है। इधर तुम्हें मैथ हैवी चीजें होता है, लाइक तुम अगर मैथ में रिसर्च करना चाहते हो, डेटा साइंस में रिसर्च करना चाहते हो, तो उस केस में दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, अगेन नॉट फॉर एवरीवन। इस लिस्ट में यार प्राइवेट कॉलेजेस का भी एग्जाम है, जो मैं बाद में बात करता हूँ उसके बारे में। पहले तो प्रीमियम कॉलेजेस का एग्जाम को देख लेते हैं। ठीक है,
आईएसआई का भी एप्लीकेशन तुम्हें फरवरी टू मार्च में देखने को मिलेगा एंड इसका जो एग्जाम होगा मई पे होगा अराउंड जेई एडवांस के टाइम पे। देन आता है एक और एग्जाम नेस्ट एनईएसटी, इसमें तुम्हें नाइजर में एडमिशन मिलता है। अगेन दिस इज ऑल्सो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी जो आइजर एंड नाइजर वाला जो टेस्ट है ना, इसमें तुम्हें पीसीएमबी होना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारा एग्जाम में पीसीएमबी चारों ही सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। नाइजर का जो टेस्ट है वो एप्लीकेशन अराउंड फरवरी टू मई के आसपास होगा एंड एग्जाम तुम्हारा जून पे होने वाला है। देन आता है बिट्स सेट, जो कि बिट्स के लिए बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें देना होता है। दिस इज अगेन अ कॉलेज, अ प्राइवेट कॉलेज विच इज डायरेक्टली कंपेरेबल टू आईआईटीज। तो दिस इज द एग्जाम फॉर दोस्त जिनको लग रहा है कि मेरा ना जेईई मेन में अच्छा परसेंटेज आ जाएगा, बट आई एम नॉट दैट मतलब कॉन्फिडेंट फॉर जेईई एडवांस। मतलब तुम्हें उतना हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करना उतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बट तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है, तुम्हें थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन होता है, लाइक जो थोड़ा सा इजियर क्वेश्चन बट जल्दी सॉल्व करने में तुम्हें अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब तुम्हें स्पीड गेम खेलना है, ना कि हार्ड डिफिकल्टी वाला गेम, ठीक है। आईआईटी वाला जो एग्जाम है जेईई एडवांस जो है थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला एग्जाम है, नॉट अ स्पीड एग्जाम। ऑन द अदर हैंड बीट सेट इज एग्जाम जो कि स्पीड में फोकस करता है, नॉट ऑन द डिफिकल्टी साइड, ठीक है। ऑब्वियसली जेईई मेन जैसा तुम्हें यहाँ पे ऑलमोस्ट पेपर देखने को मिलता है, थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट जेईई एडवांस के कंपैरिजन में काफी इजी पेपर तुम्हें मिलता है, बट स्पीड यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो उन जैसे स्टूडेंट के लिए बिट्स इज अ वेरी गुड एग्जाम, जो ऑब्वियसली यार बिट्स को अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए, ठीक। अगर तुम्हारा रैंक वगैरह बहुत अच्छा है, तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आता है, तो तुम्हें स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलता है, बट स्टिल दिस अ वेरी प्रीमियम कॉलेज, लाइक तुम्हें अराउंड 28-30 लाख के आसपास खर्चा हो जाएगा। अभी तो मैंने बिट्स प्लानिंग के स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट किया, डिटेल में तुम वाला पॉडकास्ट चेकआउट कर सकते हो टू नो मोर अबाउट द कि यार कितना मतलब सिचुएशन में, कौन सा सिचुएशन में तुम्हें लोन की तरफ जाना चाहिए, कौन सा सिचुएशन में तुम्हें लोन की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनके बारे में मैंने डिटेल में बात किया एंड ओवरऑल कॉलेज के बारे में हमने बात किया, तो वो वाला पॉडकास्ट चेकआउट कर सकते हो। तो ओवरऑल अगेन बिट्स इज अ वेरी गुड एग्जाम, बट अगेन फॉर दोस्त जिनका माइंड से थोड़ा सा स्पीड वाला साइड में, ना कि डिफिकल्टी वाला साइड, जिनका माइंड से थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला साइड में, ज़्यादा स्पीड में वो लोग नहीं खेलना चाहते, उनके लिए ना, उनके लिए मुझे लगता है जेईई एडवांस का गुड एग्जाम एंड उसके साथ साथ ये जो आइजर नाइजर का एग्जाम, आईआईटी बैंगलोर का एग्जाम, ठीक है, ये सब एग्जाम थोड़ा सा बेटर है, जैसे आईएसटी का एग्जाम हो गया, ये सब एग्जाम बेटर है उन लोगों के लिए। स्पीड एंड लोअर डिफिकल्टी के लिए बिट्स इज अ वेरी गुड एग्जाम फॉर अ वेरी प्रीमियम कॉलेज। यहाँ पे तुम्हारा 2 अटेम्प्ट देखने को मिलता है, लाइक जैन अप्रैल के आसपास तुम्हें एक एप्लीकेशन मिल जाएगा एंड मई जून के आसपास तुम्हें दूसरे सेशन का एप्लीकेशन मिल जाएगा। सेशन 1 का एग्जाम अराउंड मई पे होगा, सेशन 2 का एग्जाम अराउंड जून पे होगा। एक्चुअल डेट्स वगैरह है वो बाद में आएगा, बट ऑब्वियसली दिस इज द मोटा मोटा स्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे तुम बुक मार्क कर सकते हो कैलेंडर में। मैं पहले एग्जाम्स सभी एग्जाम्स को कवर कर लेता हूँ, देन मैं लास्ट में बताने वाला हूँ तुम्हें किस तरीके से चूज करना है, कौन सा एग्जाम देना है। नेक्स्ट देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम विच इज कॉमेट के। कॉमेट के इज एन एग्जाम ना जो सभी को देना चाहिए। अगर तुम्हारा रैंक थोड़ा सा लोअर साइड में आ रहा है, लाइक तुम 90 परसेंटाइल्स के नीचे तुम्हारा जेईई मेन में आ रहा है ना, तब तुम्हें डेफिनेटली देना ही चाहिए। एंड अगर तुम्हारा रैंक 90 के ऊपर भी आ रहा है ना, तब भी तुम्हें यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि कॉमेट के थ्रू तुम्हें 190 प्लस प्राइवेट कॉलेजेस का एक्सेस मिलता है इन कर्नाटका। उसमें से मोस्टली कॉलेजेस में बैंगलोर में देखने को मिलता है एंड काफी प्रीमियम कॉलेज है, काफी बेटर कॉलेज है। एंड जो यहाँ पे जो फीस भी है ना बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लाइक 12, 13, 14, 15 लाख के आसपास है, विच इज अ वेरी मीडियन फीस फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, फॉर गुड प्राइवेट कॉलेजेस। एंड फॉर बैंगलोर तुम्हें लोकेशन बेनिफिट मिल जाता है, विच इज अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। स्पेशली अगर तुम थोड़ा सा लोअर कॉलेज में, लाइक टियर 2 टियर 3 प्राइवेट कॉलेज पे अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि यार अच्छा लोकेशन चूज करो, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब कॉमेट के उसके लिए बहुत अच्छा है, अराउंड में 45% का क्राइटेरिया रहता है बोर्ड में, 75 का नहीं रहता है, विच इज अ गुड थिंग। इसका जो फॉर्म आएगा अराउंड फरवरी से अप्रैल के आसपास आएगा, अराउंड मई मंथ में यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब इसके थ्रू तुम्हें आरवीसी, बीएमएस, रमाइया जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, विच आर लाइक तुम्हारा 15, 16, 18 लाख का तुम्हारा एवरेज जाता है इन कंप्यूटर साइंस। तो तुम समझ सकते हो किस लेवल का कॉलेज है। कॉलेजेस लाइक ब्रांड नेम बहुत ही स्ट्रॉग है, लाइक 1950s, 60s, 70s इन टाइप ऑफ टाइम में कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कि यार द ब्रांड नेम इज सो स्ट्रॉन्ग, the average placement is really good because of Bangalore, the location, and overall the fees is also काफी decent, like 15-16 lakhs. These are the highest rated colleges कॉमेट के में। Obviously मैं lower में भी colleges मिलता है, like BMSC, लाइक तुम्हारा BMS IT हो गया, RVITM हो गया, दयानंद सागर हो गया, तो ऐसे तुम्हारा मीडियम टायर वाला कॉलेजेस मिलता है, BIT बैंगलोर हो गया, बाकी तुम्हें और भी नीचे कॉलेजेस मिल जाता है यहाँ पे। तो ये वाला एग्जाम तुम्हें देना ही चाहिए, बिकॉज तुम्हें कुछ ना कुछ कॉलेज तो मिल ही जाएगा, एंड दोस्त कुछ ना कुछ कॉलेज है ना तुम्हारा अदर स्टेट का कुछ ना कुछ कॉलेज से बेटर होगा, ठीक है। लाइक टियर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, टियर 3 कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा रैंक काफी अच्छा साइड में आ रहा है, तुम्हारा जेईई मेन के लिए प्रिपरेशन अच्छा है,
तो तुम्हें बहुत ही प्रीमियम कॉलेजेस में मिलने का ऑप्शन रहता है, अपॉर्चुनिटी रहता है। देन अनदर गुड स्टेट एग्जाम लाइक कॉमेट के इज योर MHT-CET। अब इसके थ्रू में महाराष्ट्र का मोस्ट ऑफ द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तुम्हें एडमिशन मिलता है। दिस आर वेरी सिमिलर एग्जाम टू योर कॉमेट के। तो अगर तुम्हें महाराष्ट्र के आसपास तुम हो, तुम्हें लगता है कि मुझे ना पुणे के अराउंड ही कॉलेज लेना है, समथिंग लाइक दैट, उस केस में तुम MHT-CET चूज कर सकते हो। बट फॉर मेजोरिटी ऑफ द पीपल आई विल से कि यार कॉमेट के चूज करना बेटर है देन कॉमेट के एंड MHT-CET। इधर तुम्हें दिसंबर से मार्च के आसपास फॉर्म देखने को मिलेगा एंड अप्रैल से मई में तुम्हारा यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। देन ऐसे ही आता है WBJE, अनदर स्टेट एग्जाम। आउटसाइड वेस्ट बंगाल में यहाँ पे रिजर्वेशन थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, बट यहाँ पे मैं बोलूंगा फिर भी तुम ये वाला एग्जाम दे सकते हो अगर तुम्हारा टारगेट है जादवपुर यूनिवर्सिटी या कोलकाता यूनिवर्सिटी। दिस टू कॉलेजेस आर वेरी गुड, ठीक है, काफी ओल्ड एंड काफी चीपर फीस, लाइक 50-60,000 में तुम्हें यहाँ पे इंजीनियरिंग हो जाएगा। एवरेज प्लेसमेंट है जादवपुर का ना वो है अराउंड 12-13-14 लैक्स, ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट। CS का एवरेज प्लेसमेंट और ज्यादा है। जो ROI है ना जादवपुर का वो अनथिंकेबल है। हाँ, जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा है, तो अगर तुम मतलब टॉप वाले साइड में आ रहे हो, लाइक तुम्हारा JEE मेन में तुम्हारा परसेंटेज अगर सपोज 95 से भी ज्यादा हो रहा है, तब जगह मुझे लगता है इट मेक्स सेंस टू गिव WBJE फॉर टारगेटिंग जादवपुर। मैं आउटसाइड स्टेट की बात कर रहा हूँ, अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो तो तुम्हें डेफिनेटली देना ही चाहिए क्योंकि तुम्हें स्टेट कोटा रहता है। ऑब्वियसली इस एग्जाम के थ्रू तुम्हें वेस्ट बंगाल के और भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें एडमिशन मिलने का पॉसिबिलिटी रहता है। तुम्हें और भी जो प्राइवेट कॉलेजेस है लाइक टेक्नो हो गया, लाइक तुम्हारा IIM हो गया, हेरिटेज हो गया, इन जैसे कॉलेजेस में भी तुम्हें एडमिशन मिल जाता है। बट स्टिल मुझे जो लगता है अगर तुम आउटसाइड स्टेट में हो, आउटसाइड कोलकाता हो, तो उतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है ये वाला एग्जाम। फिर भी लाइक दिस आर द गुड कॉलेजेस, बट स्टिल अगर तुम्हें थोड़ा सा Tier 2 Tier 3 कॉलेज की तरफ भी जाना है, आई विल से कि बैंगलोर या पुणे चूज करना एज ए लोकेशन, स्पेसिफिकली बैंगलोर चूज करना एज ए लोकेशन इज मच बेटर। तो तुम्हारे लिए कॉमेट का एग्जाम देना मच बेटर होगा देन WBJE फॉर एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। अगर तुम टारगेट कर सकते हो जादवपुर को, तब जाके इट मेक सेंस टू गिव WBJE। इट्स अ वेरी सिंपल फिल्टरेशन क्राइटेरिया, राइट। तुम यहाँ पे ऐसे फिल्टर कर सकते हो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा एग्जाम का प्रायोरिटी मेरे लिए ज्यादा है, ठीक है। WBJE का फॉर्म भी दिसंबर 5 के अराउंड तुम्हें मिल जाएगा एंड अप्रैल मई में तुम्हारा एग्जाम होता है। उसके साथ अब इसके साथ साथ यार और कुछ एग्जाम जो होता है प्राइवेट कॉलेजेस का, लाइक Tier 2 में 3-4 प्राइवेट कॉलेजेस का नाम बहुत ऊपर आता है, विच इज VIT वेलोर, MIT मणिपाल, SRM, KIT, ठीक है। अब इन चारों कॉलेजेस का तुम्हारा जो एग्जाम्स होता है, इसमें से आई विल से यार एक का या दो का एग्जाम दो, एक या दो का एग्जाम दो, ठीक है। फॉर मी मैं चूज करूंगा VIT एंड मणिपाल। अब इस चारों कॉलेजेस में यार मुझे मणिपाल सबसे अच्छा लगता है, देन VIT, देन SRM एंड देन KIT। तुम इस चारों एग्जाम में से ना 2 एग्जाम का टारगेट रख सकते हो, मुझे देना है, ठीक है। अगर तुम बजट के हिसाब से देखोगे तो VIT में अगर तुम अच्छा रैंक करते हो तो तुम्हारा बजट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम ओवरऑल कॉलेज एक्सपोजर के हिसाब से देखोगे तो मणिपाल का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, बट हाँ बजट थोड़ा सा प्रीमियम साइड में रहता है। देयर इज अ स्कॉलरशिप फॉर लोअर इनकम फैमिली, तो वो वाला चीज तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वन मोर थिंग तुम्हें यहाँ पे नोट करना चाहिए, ये जो चारों ही कॉलेजेस है इनका मल्टीपल कैंपसेस है, बट आई विल ओनली रिकमेंड कि यार इनका जो मेन कैंपस है तुम उसके लिए टारगेट रखो, ओनली फर्स्ट कैंपस के लिए टारगेट रखो। लाइक VIT के लिए तुम्हारा VIT वेलोर हो गया, मणिपाल के लिए MIT मणिपाल हो गया, MIT बैंगलोर इज ऑल्सो वेरी इमर्जिंग वन, तुम उसको नोट कर सकते हो, बट आई विल स्टिल से कि MIT मणिपाल का ही टारगेट रखो। MIT बैंगलोर इज द लास्ट थिंग जो तुम कॉम्प्रोमाइज करना। मणिपाल जयपुर और सिक्किम को तुम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। SRM के लिए भी तुम्हें SRM KTR को ही तुम्हें टारगेट रखना चाहिए, एंड KIT का तो एक ही कैंपस है भुवनेश्वर में, तो वो वाला ओनली तुम्हारा टारगेट होगा, ठीक है। तब तुम्हारे हिसाब से इस 4 में से 2 एग्जाम तुम दे सकते हो। VIT का एग्जाम एक ही बार होता है, नवंबर से अप्रैल में तुम्हारा फॉर्म रहने वाला है एंड तुम्हारा अप्रैल में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। मणिपाल का एग्जाम तुम्हारा 2-3 बार में होता है एंड अप्रैल में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, अराउंड जैन पे तुम्हारा फॉर्म स्टार्ट होगा, अप्रैल में फेज 1 होने वाला है। एक SRM का भी एग्जाम 3 बार होता है, तुम्हारा नवंबर दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा एंड एग्जाम अप्रैल जून एंड जुलाई इस महीने में होने का चांसेस रहता है। KIT का भी एग्जाम 2 बार होता है, नवंबर से अप्रैल के आसपास तुम्हें फॉर्म देखने को मिलेगा फॉर फेज 1, अप्रैल में तुम्हारा एग्जाम होगा एंड जून में तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट होने वाला है। तो यार ओवरऑल दीज आर द लिस्ट, आई होप तुमने यहाँ पे नोट करके रखा है। फिर तुम्हें फिल्टर कैसे करना है कि कौन सा एग्जाम मुझे देना है, तो यहाँ पे जो मैंने बोला पहले का जो मैंने एग्जाम्स बोला ना, जो थोड़ा सा प्रीमियम वाला एग्जाम्स है, तो वहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर तुम IIT लेवल में जा पा रहे हो, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन JEE एडवांस लेवल पे है, तब जाके तुम उस एग्जाम्स के लिए सोचना। लाइक आइजर हो गया, नाइजर हो गया, ISC बैंगलोर के लिए टेस्ट हो गया, देन IST का टेस्ट हो गया, तुम थोड़ा सा रिसर्च में जाने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में तुम वो वाला एग्जाम्स को चूज करना। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन लग रहा है IIT लेवल का है, बट मैं स्पीड में ज़्यादा मेरा फोकस है, उस केस में बिट सेट इज द एग्जाम जो तुम्हें देना चाहिए, ठीक है। CUET इज द एग्जाम जो सभी को देना चाहिए मुझे लगता है, बिकॉज वहाँ पे बहुत लार्ज पूल ऑफ कॉलेजेस है एंड डिफरेंट ऑप्शंस तुम्हारे लिए खुल जाता है एंड काफी चीपर ऑप्शन खुल जाता है। देन अनदर एग्जाम जो सबको देना चाहिए व्हिच इज कॉमेट के,
इरेस्पेक्टिव ऑफ योर रैंक, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन, कॉमेट केस एग्जाम तो तुम्हें देना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेजेस मिल जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस तुम्हें मिलता है इन अ डिसेंट प्राइस। एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक तुम्हारा रैंक बहुत लो है तब भी तुम्हें मिल जाएगा। ये जो मिल जाएगा कुछ भी वो तुम्हें बैंगलोर में मिलने का पॉसिबिलिटी रहता है, तो इसीलिए जो लोकेशन बेनिफिट तुम्हें यहाँ पे मिलता है दैट इज ह्यूज। तो ये वाला एग्जाम सबको देना चाहिए। अनदर एग्जाम जो सबको देना चाहिए व्हिच इज खुद का स्टेट का जो एग्जाम होता है, लाइक अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो तो तुम्हारे लिए WBJ एग्जाम मस्ट है, अगर तुम महाराष्ट्र से हो तो MHTCT मस्ट है, अगर तुम कर्नाटका से हो तो तुम्हें कॉमेट के मस्ट है। ठीक है, तो दिस आर द एग्जाम, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा स्टेट कोटा का ऑप्शन मिलता है, तो ये तो मस्ट है। ठीक है, ये वाला हो गया प्रोसेस। तो अराउंड 3-4 एग्जाम तो तुम्हें देना ही है। एंड एक और एग्जाम मुझे लगता है तुम्हें देना चाहिए व्हिच इज VIT, मणिपाल, SRM और KIT में से एटलीस्ट 1 एग्जाम तुम्हें देना चाहिए। 2 भी तुम दे सकते हो अगर ज्यादा सिक्योर साइड में रहना चाहते हो, बट एटलीस्ट तुम्हें 1 एग्जाम देना ही चाहिए। सो ओवरऑल दिस इज द तुम्हारा मोटा मोटा लिस्ट। लाइक तुम्हें 4-5 एग्जाम जो मैंने बोला फिल्टरेशन में, तुम्हें अराउंड 4-5 एग्जाम्स तुम्हें देना ही चाहिए। ठीक है, JEE मेन के साथ साथ। अब यार उससे ज़्यादा भी तुम दे सकते हो अगर तुम्हें बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप है ना उसमें भी तुम्हें लाइक 2-3 हज़ार तो लग ही जाता है, बिट्स में शायद 3-4 हज़ार लग जाता है। तो देख लेना एक बार, तुम ज़्यादा एग्जाम देखे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, मतलब 10-12 एग्जाम देखे देखो ज़्यादा कुछ फायदा लगता नहीं है मुझे। ये तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, बट स्टिल तुम लास्ट में ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल गया तो तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो। मुझे लगता है यार 4-5 एग्जाम्स इज अ वेरी स्वीट स्पॉट, जिसका फिल्टरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो फॉर नाउ यार स्टडी में फोकस करो, एंड उसके साथ साथ जो एंटरटेनमेंट का जो तुम्हारा टाइम है ना, उस टाइम पे तुम पॉडकास्ट देखो डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट का, स्पेशली बिट्स हो गया, IITs हो गया, टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हो गया, ऐसा बहुत सारा पॉडकास्ट मैंने चैनल में ऑलरेडी डाला है, तुम वाला पॉडकास्ट चेकआउट कर सकते हो इन योर एंटरटेनमेंट टाइम, जिससे तुम्हें थोड़ा बहुत गाइडेंस भी मिल जाएगा इन योर प्रिपरेशन, एंड तुम्हें डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में पता भी चलेगा। ठीक है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लोर करना। इस टाइम पे तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि हार्ड कोड तुम कॉलेज का एक्सप्लोर कर लो, ऐसा तुम्हें नहीं करना है, अपना स्टडी में ही फोकस करना है, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे कंटेंट देखने के लिए। वीडियो बड़ा होगा थोड़ा सा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE प्रिपरेशन जर्नी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।